कल्पना कीजिए, एक युद्ध भूमि, चारों ओर शंख की ध्वनि, रथों की गर्जना और लाखों सैनिकों का कोलाहल। लेकिन इस शोर के बीच एक योद्धा खड़ा है, टूटा हुआ। वह है अर्जुन, सबसे महान धनुर्धर। उसके सामने खड़े हैं उसके अपने गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, भाई और मित्र। धनुष उसके हाथ से फिसल जाता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह कहता है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यहीं से शुरू होती है वह शिक्षा जो आज भी जीवन का सार है। तभी सारथी के रूप में खड़े श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यह मोह छोड़। यह युद्ध केवल शरीरों का है, आत्मा का नहीं। जिसे तू अपने प्रियजन समझ रहा है वे आत्मा रूप में अमर हैं। शरीर मिटते हैं पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तेरे गुरु, तेरे बंधु वे इस शरीर से भिन्न हैं। शोक मत कर अर्जुन, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तुझे अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। धर्म तेरे हाथों से कार्य कराना चाहता है। उठ और अपने कर्म को निभा। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता तुझे कमजोर बनाती है और मोह में डालती है। जैसे किसान बीज बोकर मौसम की चिंता नहीं करता, वैसे ही तू भी कर्म कर। परिणाम का बोझ ईश्वर पर छोड़ दे। कर्म ही मनुष्य की पहचान है। युद्ध तेरे लिए केवल एक रण नहीं है, यह धर्म की रक्षा है। इसलिए बिना भय, बिना शंका, केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान लगा। कृष्ण ने समझाया, आत्मा शाश्वत है, वह न जन्म लेती है न मृत्यु पाती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। अर्जुन, मृत्यु का भय व्यर्थ है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है और जो अंत को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो फिर तू किस बात का शोक करता है? सच्चा योद्धा वही है जो आत्मा के सत्य को समझकर अपने धर्म का पालन करे। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय, यह सब अस्थायी हैं। कृष्ण ने कहा, समत्व योग उच्यते। सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, जो प्रसन्नता में अहंकार नहीं करता और दुख में टूटता नहीं है। अर्जुन, यदि तू अपने मन को संतुलित रखेगा तो कोई शक्ति तुझे हिला नहीं सकती। युद्ध केवल बाहरी नहीं है, असली युद्ध भीतर है, अपने मन के साथ। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सब बंधनों को त्याग कर मेरी शरण में आ। जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करता है तभी वह भय और मोह से मुक्त होता है। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। यह वह शक्ति है जो हर तूफान में भी स्थिर रखती है। अर्जुन, भक्ति और समर्पण तेरे भीतर छिपी वह लौ है जो अंधकार को मिटा सकती है। फिर कृष्ण ने विराट रूप धारण किया। हजारों मुख, अनगिनत नेत्र और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अर्जुन ने उनमें देखा। कृष्ण ने कहा, मैं ही इस सृष्टि का कारण हूँ, मैं ही आरंभ हूँ और अंत भी। संपूर्ण जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही लीन हो जाएगा। अर्जुन, मनुष्य का उद्देश्य केवल भोग या मोह नहीं है, उसका असली उद्देश्य है आत्मज्ञान, धर्म और सेवा। यही जीवन का अंतिम सत्य है। इन उपदेशों से अर्जुन का मोह समाप्त हुआ। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल संकल्प था। उसने गांडीव उठाया और धर्म युद्ध के लिए खड़ा हुआ। वह समझ चुका था कि यह युद्ध केवल राज सत्ता के लिए नहीं है, यह युद्ध धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है। और आज भी जब हम जीवन के युद्धों में उलझते हैं तो श्री कृष्ण का यह संदेश हमें शक्ति और दिशा देता है। गीता का सार यही है, कर्म करो, आत्मा को पहचानो, संतुलन रखो और ईश्वर की शरण में जाओ। यही है जीवन का सच्चा सार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सार को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी और के जीवन में भी श्री कृष्ण का यह ज्ञान प्रकाश ला सके।